कि हम तो बहुत फॉरगिविंग है, तो अगर हमारे सामने कृष्णा जी के बारे में कोई गलत बोलता है, तो हमें क्या उसको माफ कर देना चाहिए? ये क्वेश्चन आएगा कि जाने दो, उसको समझ में नहीं आया, उसको पता नहीं है। नो, ऐसा नहीं है। हमारा खून खौलना चाहिए। कृष्णा जी के बारे में एक भी गलत शब्द अगर आप टॉलरेट करते हो, आपका बहुत बड़ा ऑफेंस होगा। और करना भी क्यों? जिनके वजह से आज हम खड़े हैं, जिनका नाम लेकर हम सांस ले पा रहे हैं, जो एक चींटी से लेके एक हाथी तक सबका ख्याल रखते हैं, जो क्रिएटर हैं, उनको लेकर अगर कोई बेवकूफ अपशब्द बोले, वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं? मैं नहीं कह रही कि आप उसे का गला काट दीजिए, बट देन श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर में जो लिखा है कि आप या तो उस महफिल से निकल जाइए जहाँ पे उनके बारे में गलत बात की जा रही है। अगर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे, आपकी औकात नहीं है रोकने की, आप वहां से निकल जा सकते हैं। आप वहां रोकने की कोशिश कर सकते हैं और आप एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कहीं से भी फॉरगिव करने वाली बात यहाँ पे नहीं आती है। मैं आपको हमेशा फॉरगिवनेस सिखाती हूँ, लेकिन इनर और आउटर दोनों। कृष्णा जी के नाम के बारे में गलत में कोई फॉरगिवनेस नहीं होता है, और ना ही कृष्णा जी अगर हम कृष्णा जी के भक्त हैं, हमें अगर कोई कुछ गलत बोलता है या करता है, कृष्णा जी भी फॉरगिव नहीं करते हैं। जिन जिन लोगों ने चैतन्य चरितामृत का ऑडियो सुना है मेरा, उसमें आपने वैसे भी मैंने भगवत गीता सेशन में भी बताया है, जगाई माधाई वाली स्टोरी, कि कृष्णा जी अपने बारे में गलत फिर भी सह लेते हैं, वो कुछ माइंड नहीं करते। कृष्णा जी को कोई 1000 लोग गलत बोलते हैं, वो उतना माइंड नहीं करते, लेकिन उनके भक्त के बारे में अगर कोई एक भी गलत एक्शन करता है, कृष्णा जी का सुदर्शन चक्र निकल गया था जगाई मधाई को मारने के लिए। ये स्टोरी मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्लियर रहना चाहिए, यहाँ पे फॉरगिवनेस का कोई इश्यू नहीं आता है। दूसरा बात है स्पिरिचुअल मास्टर का, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद जी इज बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। आप लोगों के सामने आई एम लाइक अ मेंटर। मेंटर जो शायद परफेक्ट है, नहीं है, हम जज नहीं करेंगे, पर ये इंसान कृष्णा जी को लेके बहुत पैशनेट है, दैट इज एनफ। आप ये नहीं जज कर सकते कि ये इंसान में कितना गुण है, ये अपने पर्सनल लाइफ में क्या कपड़े पहनती है, ये कहाँ घूमने जाती है, ये किसके साथ रिलेशनशिप रखती है, ये सब में नहीं पढ़ना है। उसके दिल में कृष्णा वास करते हैं। उसके दिल में जब भी वो कृष्णा के बारे में बात करती है, उसके आंखों से पैशन झलकता है, उसके आवाज से पैशन झलकता है, दैट इज एनफ। कृष्णा जी भी इतना ही देखते हैं। अगर शबरी अपने झूठे बेर राम को खिला सकती है, मतलब तब ये नहीं देखा गया कि शबरी का सोशल स्टेटस क्या है, शबरी का प्यूरिफिकेशन क्या है। शबरी के दिल में प्यार था, वो चाहती थी कि सिर्फ मीठे वाले बेर राम जी तक पहुंचे, खट्टे बेर ना मिले। दैट वॉज द लव, दैट वॉज इनफ। भगवान के लिए उतना इनफ रहता है कि आप उनको कितना प्रेम करते हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लव क्या है। सो हमें भी किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको बार बार जजमेंटल टेंडेंसी रिलेटेड ऑडियोज भेजती रहती हूँ कि जज करना बंद कर दो। हम जज के पोजीशन पे हैं ही नहीं। जो जो जज के पोजीशन पे, उन्हें जज करना है। पर हमें इतना समझना होगा, कृष्णा जी के नाम के बारे में हम कोई गलत चीज नहीं टॉलरेट करेंगे। जो कृष्णा जी के बारे में हमारे दिल में प्रेम जगाता है, उसके लिए हम कोई गलत बात टॉलरेट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपके दिल में किसी ने कृष्णा प्रेम जगाया, वो आपका गुरु, उसके रिलेटेड नो गलत बात। अगर आपके फैमिली मेंबर्स उसके बारे में गलत बोले, उन्हें रोकना आपका कर्तव्य है। और अगर आप नहीं रोक सकते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपने कितना बैड कर्मा किया है कि आपको ये फेस करना पड़ रहा है, तो अपना कर्मा आपको सुधारना पड़ेगा।
हम लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन हमारे ग्रुप में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे एक लड़की बहुत ज्यादा कृष्णा डिवोशन करती थी ऑफ कोर्स हमारे ग्रुप में आने के बाद, और उसने सिर्फ अपने हस्बैंड को एकादशी के दिन नॉनवेज मतलब घर पे बनाने से मना कर दिया था कि मैं आज एकादशी है, घर पे नॉनवेज नहीं बनाऊंगी। तो उसके हस्बैंड ने उसके सारे रिलेटिव्स को कॉल करके, उसके पेरेंट्स को कॉल करके गाली देकर उसको बोला मैं घर से तुझे निकाल दूंगा। वो लड़की डिपेंडेंट थी हस्बैंड पे बिकॉज उसने पढ़ाई लिखाई ज्यादा की नहीं थी, ना ही उसके फैमिली पेरेंट्स उसे सपोर्ट कर पाते थे। सो अनफॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड ने उसको ग्रुप से भी निकलवा दिया, सब कुछ कर दिया, ब्लॉक करवा दिया सारे ग्रुप मेंबर्स को एंड एवरीथिंग। सो ये इंसिडेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अपना वैल्यू इतना बढ़ाओ कि अगर ऐसा कभी चांस आता है तो आप एटलीस्ट कृष्णा जी के लिए खड़े हो सकते हो। ये आपका ही बैड कर्मा है, ये आपका ही मोह है, ये आपका ही अटैचमेंट है जिसकी वजह से ये ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आती है। अगर आपके अंदर सेल्फ लव होता तो आप पहले से ही कोशिश एटलीस्ट करते कि इतने मोह में ना घुसकर आप अपने ऊपर वर्क करते। मैं हर एक इंसान को यहाँ पे कहती हूँ, हमारे ग्रुप मेंबर को, कि अपने पैरों पे खड़े हो, जॉब करो। स्पिरिचुअलिटी मतलब घर पे बैठ के भजन करना नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है कि एसेट बनना यूनिवर्स के लिए। अब वो क्या लड़की एसेट बनी? वो बहुत बड़ी मतलब बहुत भक्ति करती, बट वो क्या एसेट बन पाई? उसके थ्रू और लोग कृष्णा भक्ति में आ सकते थे, पर क्या बन पाई? नो, इट वॉज अ वेस्टेज ऑफ जितना भी रिसोर्सेज और एनर्जी मैंने इन्वेस्ट किया, हमारे ग्रुप मेंबर्स ने इन्वेस्ट किया, कृष्णा जी ने इन्वेस्ट किया, इट वॉज अ वेस्टेज। तो आप सबको आत्मनिर्भर बनना है, आप सबको इतना स्ट्रांग बनना है कि अगर आपके लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो एटलीस्ट मुंह खोलकर आप डिफेंड कर पाओ बिना डरे। टेक दिस वेरी सीरियसली बिकॉज ये सिचुएशंस आएंगी ही लाइफ में, टेस्ट तो आते ही हैं। आप कृष्णा डिवोशन कर रहे हो तो टेस्ट आएगा देखने के लिए आपको कृष्णा से कितना प्रेम है। क्या सिर्फ आप अपनी लाइफ के सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए उनके नाम का सहारा ले रहे हो, या सच में आप उनसे प्रेम करना सीखना चाहते हो और उनसे प्रेम करना सिखाने के लिए उन्हें ही आना पड़ा? तो जो मेरे चैतन्य चरितामृत के ऑडियोज हैं उसमें श्री कृष्णा कली युग में राधा माँ के रूप में अपने प्रति भक्ति सिखाने आए, चैतन्य महाप्रभु बनकर। तो उनकी भक्ति उन्हीं से सीखना पड़ता है। तो आपका जब भगवत गीता सेशंस खत्म हो जाएगा, आप स्टार्ट करिए चैतन्य चरितामृत सेशन से, इट इज वंडरफुल। वो जो आपने अभी मैंने जो फोटो लगाई थी जिसमें अर्थ से, भूलोक से एक हरे कृष्णा वाला पेड़ जा रहा है डायरेक्ट गोलोक तक, बेसिकली सोर्स क्या है हरे कृष्णा का? गोलोक ही है, मतलब उसका रूट वही है। लेकिन जब हम यहाँ से चैंट करते हैं वो जाता है गोलोक तक। तो हमारे अंदर जो भक्ति का जो सीड है, वो उसको पानी किस तरह देना है, उसको सींचना कैसा है, उस पेड़ को कैसे स्ट्रांग बनाना है, वो होता है चैतन्य चरितामृत पढ़ने से समझ में आता है। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ने की कोशिश करोगे, आप एक पैराग्राफ से आगे बढ़ नहीं पाओगे। बहुत लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया है, यू कैन नॉट गो अहेड। इट इज मतलब अगर मतलब भगवत गीता का पीएचडी लेवल है वो चैतन्य चरितामृत। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप बीजी सेशन सुन लो। बीजी सेशन इजी है, आप भगवत गीता को अगर डिफिकल्ट समझते हो तो बीजी सेशंस आर क्वाइट इजी। चैतन्य चरितामृत तो उसका बाप है, वो आपको बहुत डीपली समझना पड़ेगा, बट इट इज मेस्मराइजिंग। क्यों? क्योंकि भक्ति कैसे करनी है, भक्ति होता क्या है, ये जो नशा है, ये आप जब तक आप चैतन्य चरितामृत नहीं समझते हो, आपको अभी लगता होगा कि आपको भक्ति समझ में आ गया, आपको कुछ भी नहीं समझा। रिसेंटली मैंने जो पोस्ट लगाए थे अबाउट यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कृष्णा, क्यों लगाया क्यों नहीं, मैंने वो चैप्टर खत्म कर दिया है बीजी सेशन में, विराट रूप कृष्णा का। तो मैंने आपको वो वीडियो दिखाना चाहती थी जहां पे वो कहते हैं कि मैं क्या हूं, मतलब कृष्णा कह रहे हैं कि मैं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं नहीं हूं। तो जब सब कुछ ही कृष्णा है, स्पेशली द 5th पोस्ट जिसमें वो राक्षस का कटा हुआ सर है, जिसने पूरा देखा,
महाभारत का पूरा युद्ध देखा और फिर वो जब कहता है कि सभी कुछ तो कृष्णा है, जो मार रहा था वो भी कृष्णा, जो मर रहा था वो भी कृष्णा। अगर आप में भक्ति का बीज पनप चुका है, मतलब उसमें से पेड़ निकल तो पत्तियां टहनियां निकल आई है, वो वीडियो देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो देखने के बाद आपको लगेगा कि मैं अपना लाइफ क्यों वेस्ट कर रही हूँ। आई मीन आई एम डन, दिस इज इट, दिस इज द अल्टीमेट गोल, दिस इज माई अल्टीमेट डेस्टिनेशन। अगर ये भाव नहीं आता है मतलब अभी भी बहुत प्यूरिफिकेशन चाहिए आपको। अदरवाइज वो वीडियो पे आप ठहर जाओगे, आप बोलोगे ओ माय गॉड। लेकिन अगर ये भाव नहीं आता है, आपके आंसू नहीं निकलते हैं, मतलब आप में बहुत ज्यादा प्यूरिफिकेशन और कनेक्शन की जरूरत है, तो वो होता जाएगा। मैं ये क्यों बोल रही हूँ इसमें, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो या बाकी लोग बहुत अच्छे हैं। हमारा काम है खुद को जांचना कि वी आर वर्क इन प्रोग्रेस। हमेशा याद रखना है, हम वी आर वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब हमें खुद पे काम करना है और यही करने के लिए हम आए हैं इस धरती पे, और यही हम भूल जाते हैं। तो ये आज का जो सेशन है, इट इज सो इम्पोर्टेंट। इसमें एक एक ऑफेंस को समझना इज सो इम्पोर्टेंट। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि तो क्या अगर हमारे घर वाले नहीं सुनते हैं, हम उन्हें हरे कृष्णा करने को कहते हैं, वो नहीं सुनते हैं, तो क्या करना है? 2 बार बोलना है बस, एंड देन बिकम एन एग्जाम्पल। मैं भी जब मैंने जब ये शुरू किया, मेरे भी घर वाले नहीं सुनते थे, मैं एग्जाम्पल बनी। मैंने खुद को इतना चेंज किया कि मेरा चेंज देखकर उन्हें लगने लगा कि ऐसा क्या करती है ये, ओ माय गॉड, ये ऐसा क्या करती है जो ये ऐसी बन गई। तो आप एक एग्जाम्पल बनो। मुझे कोई कहता है कि तुम्हारी इतनी एज है फिर भी तुम्हारा स्किन इतना ब्यूटीफुल क्यों है, तुम्हारे बाल इतने ब्यूटीफुल क्यों है? मैंने कहा, मैं कहती हूँ क्योंकि मैं कृष्णा भक्ति करती हूँ, इसलिए मुझे ब्यूटी पार्लर जाने की इतनी जरूरत पड़ती ही नहीं है। और सच में मैं नहीं जाती हूँ, साल में 1 आध बार फॉर्मेलिटी के लिए लड़की हूँ इसलिए जाती हूँ, अदरवाइज आई डोंट गो। मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यू बिकम एन एग्जाम्पल, देन यू अदर पीपल, आप हर एक इंसान आपसे रिलेट करेगा। अगर आप ही 4 दिन में 4 बार गुस्सा करते हो, दिन में 5 बार गाली देते हो, और मैक्सिमम टाइम आप उदास रहते हो, और सामने वाले को बोलते हो अरे सुनो सुनो हरे कृष्ण महामंत्र करो, हाँ वो बहुत अच्छा होता है, क्या लोग सुनेंगे? लोग बोलेंगे तू इतने दिन से कर रही है, तेरा क्या हुआ? करेक्ट। सो यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल। आपको खुद में वो चेंज लाना है, आपको खुद का वो और फिर आपको बताना है कि मैं पहले ऐसी थी और अब देखो मैं क्या हो गई हूँ। जब मैं जर्मनी में रहती थी, मैं मैक्सिमम टाइम डिप्रेस रहती थी, क्योंकि मैं अपने फैमिली मिस करती थी, मुझे इंडिया मिस करती थी, मैं पागल हूँ इंडिया के लिए। और मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। ठीक है, मैं करती थी जो भी करना है, पढ़ाई लिखाई जॉब सब कुछ, पर मेरा मन शांत नहीं होता था, वहां के पत्थर भी मुझे पराये लगते थे। लेकिन फिर वही था मेरा कुकुन स्टेज। व्हाट इज कुकुन स्टेज? जहाँ पे आप एक कैटरपिलर के आसपास आप अपने कभी बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस देखा होगा, तो पहले जो कैटरपिलर होता है उसके आसपास वो एक घर बन जाता है जिसे कुकुन कहते हैं। उसमें उसको घुटन होती है, उसमें उसको हीट रहता है, सब कुछ रहता है। वो स्टेज से गुजर कर ही वो बटरफ्लाई बनता है ब्यूटीफुल। तो मेरा ये कुकुन स्टेज था जिसमें मुझे समझ में आया कि बाकी सब कुछ फालतू है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कृष्णा भक्ति। कृष्णा जी तब मेरे लाइफ में उन्होंने एंट्री मारी, और उन्होंने जो एंट्री मारी उसके बाद से मैंने पीछे पलट के देखा ही नहीं। इट हैज जस्ट ग्रोन एंड ग्रोन एंड ग्रोन। उस समय मुझे लगता था ओ माय गॉड, मैंने समझ ली है भक्ति। 1 साल बाद मुझे लगा अरे उस समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, अब जाके मैंने भक्ति समझी। अब मुझे लगता था अरे उस समय तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, अब जाके मैंने भक्ति समझी। और आगे भी मुझे यही फील होता रहेगा, क्योंकि दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज ऑन गोइंग। आप एक एक लेवल बढ़ रहे हो, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन रहे हो। तो अगर अभी आप अपने लाइफ में परेशान हो, अगर हर तरफ से आपको मुसीबत ने घेर लिया है, हर तरफ से पेन आ रहा है, यू आर इन दैट कैटरपिलर कुकुन स्टेज। याद रखो, आप एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन के निकलने वाले हो।
और अभी का सिचुएशन वो जस्ट हेल्प कर रहा है आपको। सो प्लीज डोंट गिव अप। इसीलिए ये ग्रुप बना है आपका हाथ पकड़ने के लिए कि डोंट गिव अप। ये सब कुछ हो रहा है हमें, मतलब आप सपोज एक मार्बल का एक सॉलिड ब्लॉक हो, रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो, उसमें से एक मूर्ति को तराशना है, तो मूर्ति को छीलना पड़ता है ना, तो वो छीला जा रहा है अभी अभी धीमे धीमे छील छील के, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी अमेजिंग, दैट वुड बी ब्यूटीफुल। तो जब तक छील रहे हैं आपको, तब तक हम ये पूरा ग्रुप हम सब आपका हाथ पकड़े हुए हैं। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप ऑन कृष्णा जी, डोंट गिव अप ऑन भक्ति, क्योंकि इससे अल्टीमेट कुछ है ही नहीं। और स्टार्टिंग में आपको तो कुछ पता ही नहीं था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये पोस्ट नहीं लिखा था। आई थिंक दिस इज 93rd 95th पोस्ट, ऐसा कुछ है कि अब इतने दिन के बाद ये पोस्ट से आपको समझ में आ रहा है कि अब ऑफेंसेस क्या आप अवॉइड कर सकते हो, मतलब अपने भक्ति को और मतलब उसको चार चांद लगाने के लिए और एनहांस करने के लिए। डरना नहीं है, ये पोस्ट से डरना नहीं है। टू मच नॉलेज है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हम लोग फोटो पिक्चर सब कुछ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये अल्टीमेट एम है। आप जरूर वो आज तो वैसे भी डिस्कस होगा ये, इसके बाद दोनों सेशंस में डिस्कस होगा, भगवत गीता सेशन में भी 4 बजे में डिस्कस होगा, और अभी जो रिंकू शुरू करी उसमें भी डिस्कस होगा। वो जरूर देखना है आपको, विराट रूप वाले वीडियोस, वो मत मिस करिए। और ऑफेंसेस रिलेटेड आई थिंक मैंने सब कुछ अभी बता दिया जो आपके मन में प्रश्न आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो इंद्रनील के सेशन खत्म होने के बाद आप जरूर पूछिए। ओके, सो वी विल कंटिन्यू इंद्रनील, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. अपने पास्ट लाइफ में किसी को मेंटली डोमिनेट करता है, मेंटली टॉर्चर करता है, वही इस जन्म में मेंटली रिटार्डेड पैदा होता है। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ये कर्मा का लॉ है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब हम उन पे दया नहीं रखें? ऐसा नहीं है, हमें सब पे दया रखनी है। आप जैसे रिंकू ने बहुत अच्छा सजेशन दिया, वो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे किसी इंसान से मिलते हो जो ये सब नहीं करना चाहता है, तो अगेन यू कैन डोनेट। उसका इतना कर्मा ही नहीं है कि वो खुद से स्पिरिचुअलिटी करे। एक मेंटली डिसेबल्ड पर्सन का इतना कर्मा नहीं रहता है कि वो खुद से स्पिरिचुअलिटी करे, तो हम उसको फिर डोनेट कर सकते हैं अपना कर्मा चैंटिंग करके, या जो भी स्पिरिचुअल हम लोग प्रैक्टिसेस करके वो डोनेट कर सकते हैं, ये बोलकर कि उसका कर्मा बने कि उसके आसपास जो लोग हैं वो उसको स्पिरिचुअलिटी के लिए हेल्प करें। दिस वी कैन डू डेफिनेटली। दूर बैठकर हम किसी के लिए भी चैंटिंग डोनेट कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। जो लोग कितना इतना माला चैंट करते हैं, आप 4-5 माला तो डेफिनेटली किसी भी अनजान इंसान के लिए डोनेट कर सकते हो। यू कैन डू दिस। इस केस में सबसे बेस्ट काम आता है पावरफुल फॉरगिवनेस साधना, जो अगेन मेरे जो प्रैक्टिसेस हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं, और एक बच्चे को जैसे सब कुछ समझ में नहीं आता, वैसे एक मेंटली रिटार्डेड इंसान को भी समझ में नहीं आएगा, बट इट एक्ट्स लाइक अ मेडिसिन। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आता है यूट्यूब पे मुझे कि आप सुपर क्लेंजिंग साधना को हिंदी में बनाइए। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो मैंने फ्लो में बनाया था, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया था। मैं ऑडियोज के स्क्रिप्ट नहीं बनाती हूँ, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास। मैं बैठती हूँ, कनेक्ट करती हूँ, भगवान जो मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हैं वो मैं बोलती हूँ। बट वो भले इंग्लिश में हो, लेकिन इट विल एक्ट एज अ मेडिसिन। जैसे आप दवाई खाते हो, भले आपको पता है ना उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसके क्या मतलब किस मात्रा में, प्रोपोर्शन में इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके वो दवाई बनाई गई है, बट वो आपके शरीर में जाता है एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग। उसी तरह सारे हमारे सोल पीस के सारे प्रैक्टिसेस उसी तरह से हैं, वो काम करने लगेगा ही। आप उसको समझो, आप उसको ना समझो। So uncle, this is what you can do for that poor child. Uncle, if you are satisfied, we can go to the next question. Can you hear me? Yeah, yeah. Yeah, thank you for everything. Okay. Can we पूजा जी का एक क्वेश्चन है।
I don't want to ask any question. I just want to congratulate both our presenters. Not only did they explain us everything so properly, but they also finished on time. Yahoo! Great achievement. Yeah, and this was Rinku's first session, so Rinku, very well done. बहुत Yeah, अच्छे से super. बोला. Rinku. Very good. Thank you. It is all your blessing, Mama. You only come and speak. ऐसा कुछ हाँ. नहीं. ऐसे ही होता है. ठीक है. अच्छा, Thanks. आज मोहनिश का बर्थडे है, so मोहनिश विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे इफ यू आर देयर. मैं चैट एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ सम रीजन, तो मैं चैट पे नहीं लिख पाई. सो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे. राधा कृष्णा की कृपा आप पे बने रहे और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए. स्पिरिचुअलिटी, गुड हेल्थ, गुड फाइनेंसेस, सब कुछ का आशीर्वाद राधा कृष्णा आपको दे. ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अनाइशा खंडवा है. आई थिंक इट्स प्रीत. हाँ, प्रीत पूछो. Great. Hare Krishna, ma'am. I have a question and I have a very कैसे बोलूं, एक रिक्वेस्ट ही जैसे समझो. पहला क्वेश्चन अबाउट इनकारनेशन जो आज एक्सप्लेन किया कि इनकारनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको माने ना माने, एंड कर्मा थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाई हैज गॉड, मतलब हम भूल क्यों जाते हैं अपना पिछला जन्म? Wasn't it better कि हमको पता होता तो हम वो गलती फिर से नहीं दोहराते? एंड वी, I mean, how much we go through that pain, So हम भूल, why God has asked to forget our previous birth? Why do we forget it? हमें अपने लास्ट पिछले कर्म क्यों याद नहीं है जब अच्छा, तक वो पेन हमें नहीं हाँ, आता? समझा, मुझे समझा आपका क्वेश्चन. अभी आप इस जन्म की बात ले लो. सपोज आपके साथ कुछ बुरा इंसिडेंट हुआ है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, उसको आप भूल पाते हो क्या? जब आप नहीं भूल पाते हो, कितना अमाउंट ऑफ पेन आप अंडरगो करते हो. सपोज किसी ने आपके साथ एक ही बार गलत व्यवहार किया, उसको भूलने में जान निकल जाती है, उसको फॉरगिव नहीं कर सकते. तो हम क्लीन स्लेट से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ. भगवान का पर्पस था कि एक सोल को क्लीन स्लेट प्रोवाइड करें. जो सीखना है वो तो सोल का और उसके स्पिरिचुअल मास्टर के साथ बात हो ही गई है. जैसे कि एक छोटा बच्चा है, एक छोटे बच्चे को ABCD सीखना है, तो उसके स्पिरिचुअल मास्टर हो गए उसके पेरेंट्स. पेरेंट्स ने तो डिसाइड कर ही लिया है कि वो स्कूल में जाएगा, वो इस क्लास में जाएगा, उसकी टीचर उसे ABCD सिखाएगी, इवेंचुअली तो वो सीखेगा ही. लेकिन इसलिए उस सोल के साथ मतलब वो हो चुका है. फिजिकल बॉडी में उसका कोई इंटरवेंशन की एज सच मतलब जरूरी नहीं है, उसकी परमिशन की जरूरत नहीं है. उसी तरह हम लोग, क्योंकि डेथ के बाद जब हमारा वेटिंग पीरियड होता है, हम अपने 3 स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ बैठ के पूरे हमारे लाइफ का एनालिसिस करते हैं कि हमने इस लाइफ में क्या क्या गलतियां की है और हमें इसको नेक्स्ट लाइफ में कैसे सुधारना है. तो फिर वो करने के लिए हम लोगों ने अपनी लाइफ की स्टोरी बनाते हैं हम. तो वो जब हम अपनी लाइफ की स्टोरी बनाते हैं, उसमें हमें पता ही रहता है कि हमें सीखना क्या है. बस हमारे फिजिकल बॉडी को वो पता नहीं रहता, बट हमारा सोल इज अवेयर. एंड हमें क्लीन स्लेट से स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ आपका काफी झगड़ा हो चुका हो, लेकिन अब आप अगर आपको पुरानी बातें याद हो, तो आप कितना भी कुछ कर लो, आप वो नॉर्मल नहीं हो सकते. तो उसी तरह अगर हमें हमारा पास्ट लाइफ याद रहेगा, हम कितना भी कुछ कर ले, हम वो नॉर्मल वे से शुरू नहीं कर सकते, एंड दैट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर अस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फिर से स्क्रैच से शुरू करें. सोल को पता है उसे क्या सीखना है. सोल ने अपनी स्टोरी बनाई है, ऐसे ऐसे लोगों से एनकाउंटर करना लिख के रखा है स्टोरी में कि इस टाइम पे ये इंसान आएगा, इस टाइम पे ये इंसान आएगा, ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी. ये सब सोल ने ऑलरेडी लिख के रखा है. So that will actually happen. उसके लिए we do not need to remember everything. ठीक है? I hope I answered your question. Preet, did it answer you? हेलो. हाँ जी. हाँ बोलिए. I want to ask that then who is experiencing this pain अगर सोल को पहले से ही पता है? Who is going through this pain, जो भी physical या mental? नहीं समझा तुम्हारा क्वेश्चन, फिर से बताओ.
अगर अगर आपने जैसे कहा कि सोल ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये एक्सपीरियंसिंग आएंगे, तो जब हम वी आर लिविंग देन हु इज एक्सपीरियंसिंग द पेन, कि कोई मुझसे बुरा करके जाता है तो जो फील होता है हमें बुरा, तो वो कौन फील कर रहा है? द सोल इज फीलिंग और जस्ट द बॉडी इज फीलिंग? सोल के ऊपर इम्प्रेशन बनता है, फील बॉडी करता है मोस्टली। फील हमारा क्या रहता है, हाउ शुड आई एक्सप्लेन यू, हमारे बहुत सारे बॉडीज होते हैं। फिजिकल बॉडी हो गया, उसके बाद होता है इमोशनल बॉडी, उसके बाद होता है मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, ऐसे बहुत सारे बॉडीज होते हैं। सो आप ऐसा सोचो कि जब हम मर जाते हैं, वो सारा जो पेन की जो फीलिंग्स हैं, वॉट एवर वी कैरी इट विथ आवर सोल, दैट दोज आर द इम्प्रेशंस। मतलब अगर आपको एक पैर पे किसी ने मार दिया, तो वो वुंड भले आपका मतलब हील हो जाए, लेकिन एक दाग रह जाता है। तो वैसे सोल पे वो दाग रह जाती है, लेकिन एक्सपीरियंस हमारा बॉडी करता है उसे। एंड देन अगेन जो कुछ भी है, आप अगर देखोगे जो एक बच्चा जन्म लेता है, तो कोई कोई बच्चे जैसे किसी किसी चीज से बहुत डरते हैं, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अगर एक बच्चे के पेरेंट्स पानी में डूब के मर गए हो, तो वो बच्चा कभी भी पानी के पास जाने से डरेगा, या वो खुद अगर डूब के मरा हो, वो पानी के पास जाने से डरेगा, क्योंकि उसको उसके सोल को वो चीज का वो इम्प्रेशन उसके माइंड में अभी भी है, वो पेन का इम्प्रेशन इज ऑलरेडी देयर। लेकिन जो फिजिकल बॉडी ने एक्सपीरियंस किया, दैट थिंग इज ओवर, बट इम्प्रेशन लेकर वो सोल फिर से जन्म लेता है। एंड देन उसका फिर वो फियर, हमारा एम क्या है, टू गेट रिड ऑफ ऑल द फियर्स, ऑल द सैडनेस, एवरीथिंग कंप्लीटली प्यूरिफाई होकर, होल होकर, कंप्लीट होकर कृष्ण भगवान तक पहुंचे। ये हमारा एम है। अब इस फियर को भी हटाने के लिए कुछ एक्सपीरियंसेस उसके लाइफ में आएगा, विच विल हेल्प हिम टू गेट रिड ऑफ दैट फियर। तो वो सोल अपने जर्नी में लिख के रहता, सारा कुछ सीखना नहीं लिख के रहता। आप जैसे बहुत सारे लोगों को देखोगे जो इन्होंने अपने लाइफ में कुछ सीखना लिखा नहीं है, सो वो लाला लाला करके जी रहे हैं। वेरएज हम लोगों ने लिखा है कि नहीं, हमें सीखना है, हमें ग्रो करना है, हमें जल्दी अब भगवान तक पहुंचना है, बहुत हो गया। सो ऐसे अलग अलग सोल्स का अलग अलग स्टोरी रहता है, अलग अलग प्रायोरिटीज रहते हैं। ठीक है, समझा प्रीत? म्यूट हो तुम। आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे समथिंग। मैं कहीं गई हुई थी अबाउट हरे कृष्णा मंत्र जो आज आपने इतना डिस्कस हुआ है। आई हैड गॉन समवेयर विथ माई फैमिली, और वहाँ जिस बंगलो में हम रहे हुए थे, आई मीन इट हैपेंड विथ मी ओनली, मैं बार बार गिर रही थी, मैं बहुत जोर से गिरी वहाँ पे नियर द पूल, और किचन में जा रही थी तो मेरे से कप्स गिर रहे थे, एंड आई वॉज इन अ वेरी नेगेटिव अराउंड, मेरे नेगेटिव बहुत था। So I invoked you, I prayed to you, and I could actually feel, an energy telling me that, some troublesome energy was there around me. I don't know what it was. So वहीं पे मैंने I prayed and I asked you to come and please heal them, and I even prayed those energy that please don't trouble me. सॉरी टू जस्ट इंटरप्ट, मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी है। आनंदिता, कैन यू जस्ट टेक दिस क्वेश्चन? आई जस्ट बी बैक। जी माँ, माँ शी वाज एक्चुअली नरेटिंग, आप होके आ जाओ, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। हाँ प्रीत, कंटिन्यू कर। बस यही बताना था कि जो एनर्जी नेगेटिव मुझे बार बार फील हो रही थी, कि वो हरे कृष्ण मंत्र आई वाज लिटरली चैंटिंग, जैसे अभी एंटिटीज और ये अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, एंड आई कुड फील दैट देयर वाज एन एनर्जी दैट वाज रियली नेगेटिव एंड आस्किंग फॉर हेल्प। आई कुड लिटरली फील इट, एंड दिस इज द थिंग आई डिड देयर। वहीं पे ऊपर जाके रूम में आई चैंटेड इमीडिएटली वन माना, एंड आई डोनेटेड अराउंड द एनवायरमेंट कि कोई भी ऐसा कुछ है तो प्लीज you get that blessing, और हाँ प्लीज प्रोटेक्ट मी एंड माई फैमिली, क्योंकि जो एनर्जी मैं बहुत जोर से वहाँ पे ऐसे गिर गई, मेरी माई डॉटर ऑल्सो गॉट हर्ट, इवन आई गॉट हर्ट, तो आई कुड लिटरली फील के कुछ नेगेटिव है। बट जैसे ही ये किया एंड द एनवायरमेंट चेंज, वो फीलिंग आता है, इट कुड बी फेल्ट, तो वो एनवायरमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया आफ्टर डूइंग जस्ट वन माला ऑफ हरे कृष्ण। That's what I just wanted to share.
Thank you so much. Yeah, that's the potency. And बाकायदा माँ को आपने invoke भी किया है. So ऐसे Correct. ही हर बार every situation just invoke माँ. We have seen the results like. And मेरा दर्द में जो जिस इंटेंसिटी से गिरी थी ना, with 80 kg falling down, मेरा पैर मतलब 15 मिनट के अंदर I was standing, मतलब वो दर्द अपने आप कहाँ गायब हो गया, नहीं तो मैं बहुत जोर से स्टेयर्स पे स्लिप हुई थी. But you know, it is just a blessing of I don't know all. But I could literally feel कि कुछ negative था, and it transformed, the environment got transformed in a very positive way. Yes, that's the potency. Continue doing it. IB, आप कुछ बोल रहे थे, आपका hand raised था, and we can't hear you. It's quite low. Hello, can you hear me now? Yes, now it is loud. मैं कुछ बोला ही नहीं था अभी तक. So एक चीज जस्ट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, प्रीत, आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया दैट इज रियली अमेजिंग. बट जस्ट फॉर एवरीबॉडी टू नो, अगर कभी आप लोगों को इस तरह का नेगेटिव एनर्जी फील होता है, प्लीज डोंट ट्राई टू गो इन अ कन्वर्सेशन विद दिस एनर्जीज. दीज आर रियल एंड आप लोग में इतना क्षमता नहीं है, और सम एनर्जीज आर रियली बैड. ठीक है, दे डोंट वांट योर ब्लेसिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. जैसे अनिंदिता ने बोला, इमीडिएटली जैसे आपने इन्वोक किया माँ को, उस वक्त विदाउट गोइंग इनटू एनी कन्वर्सेशन, इमीडिएटली माँ को इन्वोक कीजिए एंड देन डू द राइट थॉट्स, जैसे माँ ने सिखाया. ठीक है, डू नॉट गो Exactly, sir. Sir, exactly. It was like conversing with me. मैं इतना डरी हुई थी. I couldn't step into that kitchen. मैं इतना, it was like someone is. No, it was really scary and terrifying. वो उस वक्त I just इतना मैंने strongly invoke किया ना, मैं वहाँ रूम से ही बाहर आ गई. ऐसे मुझे जाना ही नहीं है थोड़ी देर के लिए वहाँ पे. It was too bad. But invoke करने के बाद ही I could literally cook the food there. तो मुझे शायद पड़ गया. Okay, Shreyasi दी का हैंड रेज है. श्रेयसी दी, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ, मेरा बस बहुत जेनरिक क्वेश्चन है कि yesterday I was going through द्वारकाधीश वीडियो, एक कुछ मैं पढ़ रही थी उनके बारे में. I mean I was watching some video and few days before श्रीनाथ जी के बारे में भी थोड़ा पढ़ रही थी. तो I just wanted to understand कि there are various forms of Krishna जी, but why everybody asks to be go to Vrindavan या गोलक वृंदावन की बात होती है, तो थोड़ा वहाँ मुझे समझना था. If anybody like can answer. श्रेयसी दी, ये माँ ने बीजी सेशन में बताया है ऑलरेडी. आई थिंक शी हैज ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन कि कृष्णा जी ने खुद ही बोला है, बीजी सेशन में लिखा गया है एंड एवरीथिंग, कि उनके श्याम सुंदर रूप को ही हमें पूजना है. बट आई थिंक श्याम सुंदर रूप उनका श्रीनाथ जी का भी है, द्वारकाधीश में भी श्याम सुंदर रूप ही है, दोनों में ही वही है. डिटेल में बीजी सेशन में बताया है कि जो वो बांसुरी बजाते हुए जो उनका 2 हाथ वाला रूप है, माने पूरा उसका वर्णन किया है बीजी सेशन में. एंड हमको क्यों वही रूप को हमेशा मान करके उसके बारे में सोच करके चैंटिंग करना है, उसमें खोना है, माने वो पूरा डिटेल में बीजी सेशन में बताया है. Okay. I am till BG 8 only, so maybe like later on वहाँ पे हो, मैं I'll listen to that. हाँ जी. एक बार पूरा गो थ्रू करिए, फिर ठीक. रीच आउट योर मेंटर आल्सो. शोभा आंटी, आपका कुछ क्वेश्चन है? अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है या तो वो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मेरा सॉरी, हाँ, हरे कृष्णा. मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं एक शेयर करना चाह रही थी अपना एक्सपीरियंस एक्चुअली. तो मैं बोलूं? हाँ, प्लीज गो अहेड. ओके. तो हुआ ये कि मेरा जो है लेफ्ट आई का ऑपरेशन हुआ है, आप लोगों को पता है. अभी 7-8 दिन हुए हैं. तो फ्राइडे की रात को, मतलब सारा दिन मैंने इसके ऊपर काम किया मोबाइल पे. तो पता नहीं उसकी वजह से या किसी भी वजह से शाम से ही बहुत दर्द होने लगा, इतना ज्यादा कि धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता ही जा रहा था. तो रात को सोते समय मैंने पूरी तरीके से सरेंडर किया और माँ को बोला कि रूपाली माँ, अब आप ही देखो कि
कैसे इस दर्द को क्या करना है आप जानो, मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा पेन हो रहा, मुझसे ये आँख खोली भी नहीं जा रही है। और उसके बाद फिर विद इन 10 मिनट्स मैं कब सो गई, मतलब मुझे ये लग रहा था कि इस दर्द की वजह से शायद मैं आज रात भर सो भी नहीं पाऊंगी, और मैं कब सो गई। और फिर जब से सुबह से उठी हूँ तो कल पूरा दिन मुझे दर्द नहीं रहा और अभी भी नहीं है। हालांकि मैं डॉक्टर को दिखा आई थी कि प्रिकॉशनरी की मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं ऑपरेशन बहुत ही अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेंस बहुत बढ़िया सा लगा हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस दवा ववा डालते रहिए। तो मैं बस उसी के लिए माँ को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि वो तुरंत ही आई और उन्होंने मेरे दर्द को जो है से मुझे निजात दिला दिया। बस मुझे यही बताना था। थैंक यू सो मच। Awesome. Okay. So we'll finish the last before take any question because I have to leave in 20 minutes. Indranil ji, just one thing. We have this. I mean, in this month now, we have started with the All Souls prayers for the 18 days. As you know, in Zoroastrianism, we have All Souls prayers. फिर से क्या हम कचरा डाल देते हैं? नहीं ना। तो उसी तरह से अगर आप हरे कृष्णा मंत्र चैंट कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो, आप सारे प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मतलब आप सफाई कर रहे हो आपके अंदर। जब आप उसमें पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हो, होली एनर्जी डाल रहे हो, डिवाइन एनर्जी डाल रहे हो, तब आप उसमें फिर से कचरा नहीं कर सकते, मतलब फिर आपका वेस्ट हो जाता है। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके अगेंस्ट है, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी, मैंने पहले भी बोला था। और एनीथिंग विच इज आउट ऑफ बैलेंस, मतलब जितना करना है उससे ज्यादा, दैट इज लस्ट। फिर वो कोई भी चीज हो, अगर आप ज्यादा काम करते हो दैट इज ऑल्सो लस्ट, अगर आप ज्यादा खाते हो दैट इज ऑल्सो लस्ट। सो एवरीथिंग बैलेंस में होना चाहिए। और कोई भी चीज जिसके वजह से आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को एट स्टेक पे ला रहे हो, भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हो, देन दैट इज लस्ट, दैट इज अगेंस्ट वाई वी आर बॉर्न। मतलब आपका जो जन्म का जो पर्पस है, आपने जो जन्म लिया है धरती पे, वो क्यों लिया है, उसी के अगेंस्ट पे आप जा रहे हो। आप यहाँ पे सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं जन्म लिया, वो तो कुत्ता भी करता है। एक कुत्ता खाता है, कुत्ता पॉटी करता है, कुत्ता बच्चा पैदा करता है। कुत्ता और हम में क्या डिफरेंस है? हमारे अंदर एक कॉन्साइंस है, हमें पता है कि जो इतने सारे जो जन्म 84 लाख जो योनि होती है, उसमें से एक ही चांस होता है, दैट इज ह्यूमन बर्थ, जिसमें से हम ये साइकिल से निकल सकते हैं। आप ये हमेशा ध्यान में रखिए, जब तक हमारी आत्मा हमारे शरीर में है तब तक हम ग्रो कर सकते हैं स्पिरिचुअली, तब तक हम भक्ति कर सकते हैं। जैसे ही हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है, हम भक्ति नहीं कर सकते, हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। सो आत्मा को शरीर के साथ जुड़े रखने के लिए जितना खाना खाना चाहिए उतना ही खाइए, उसके लिए जितना पैसा कमाना चाहिए उतना ही कमाइए, वो पैसा कमाने के लिए जितना हार्डवर्क करना चाहिए उतना ही हार्डवर्क करिए। दिस इज द मेन पर्पस इज कि हमारा ह्यूमन बर्थ वेस्ट ना हो। अब ये सब के अलावा आप जो भी कुछ कर रहे हैं दैट इज लस्ट। लस्ट मतलब सिर्फ इलिसिट सेक्स नहीं होता है, लस्ट मतलब कुछ भी होता है जो कि हमारे इस पर्पस से हमको अलग कर रहा है। सो आई होप आई एम क्लियर। इसमें कुछ डाउट हो तो आप अभी ही पूछ लीजिए। इंद्रनील प्रभु जी आप कंटिन्यू करिए, किसी को कोई डाउट नहीं है। Yes, ma'am. And we'll continue because it's already 2:50. Doing chanting and we are into spirituality, there are a lot of weeds which also grow along with the plant. So I am a little confused saying that what is the weeds. Actually, I didn't understand that weed thing in real life scenario. What do we really mean by that, and how does it relate to the first point that we said, where we are mentioning that chanting से अपने आप cleansing होता है, अपने आप सब कुछ, जैसे आपने अपना example दिया था, अपने आप non-veg छूट गया, so when that is the scenario, how do we compare the second scenario with the first one? Okay, I'll answer this. Yes, ma'am. Only Hare Krishna Mahamantra chanting is the purificatory mantra.
आप कोई और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, इंक्लूडिंग आप किसी और भगवान का नाम लेना, मंत्र चैंट करना या एनीथिंग, उससे क्या होता है, वीड्स भी ग्रो होता है. बिकॉज व्हाट आर द वीड्स? फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर two type of qualities हैं. One is you are very caring, but at the same time you are a very angry person. So when you are doing other type of meditations, when you are doing इंद्रनील, आपका प्लीज वो स्टेबल रखेंगे क्या? यू आर जस्ट हाँ, स्क्रीन पे ऐसा स्टेबल रखिए. नो, जस्ट शेयर द स्क्रीन, डोंट टॉगल बिटवीन द स्क्रीन्स ना. Sorry. Just share the screen and keep the slide. Yes, thank you. So, अगर आप मतलब without purification, आप अगर डिफरेंट मेडिटेशंस ट्राई करते हो, सो जैसे खेत में आप खाद डालते हो, तो खाद तो डिस्टिंग्विश नहीं करता ना. खाद विल नॉट, फर्टिलाइजर विल नॉट डिस्टिंग्विश कि मुझे इस प्लांट को उगाना है ज्यादा, मुझे उस प्लांट को ग्रो करना है. खाद सबको ग्रो करेगा. तो अगर उसमें वीड रहेगा, मतलब नेगेटिव लोअर इमोशंस रहते हैं जैसे एंगर एंड एवरीथिंग, तो वो भी बढ़ने लगता है. जैसे आपका गुड क्वालिटी है केयरिंग, गुड क्वालिटी ऑफ केयरिंग, वो भी बढ़ेगा. यू विल बिकम वेरी केयरिंग पर्सन, बट एट द सेम टाइम आपका जो इंटॉलरेंस फॉर रॉन्ग थिंग्स है, आपका जो एंगर आता है, वो भी ग्रो करेगा. लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र ऐसा मंत्र है जो कि वीड्स को भी खत्म कर देता है. इट इज लाइक अ वीडीसाइड. दैट इज वाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि कोई भी यूट्यूब से उठाकर कुछ करना शुरू मत करिए. कोई भी चीज को जो जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं हो, मत शुरू करिए. ना आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स टेक ब्रह्मा कुमारी का एग्जांपल. ब्रह्मा कुमारीज में आपको जो मेडिटेशन करवाते हैं, विच इज फैंटास्टिक, इट इज वेरी नाइस. लेकिन ब्रह्मा कुमारीज ये भी आपको सर्विस पार्ट को भी बहुत एनकरेज करते हैं कि यू नीड टू डू सर्विस फॉर देयर इंस्टीट्यूशन, वट एवर इट इज. अब कोई इंसान जो सर्विस नहीं कर पा रहा है, मतलब सर्व नहीं कर पा रहा है, वो सोच रहा है मैं घर बैठे बैठे बस ये मेडिटेशन करूं, जो कि उनको सोल का जो भी मेडिटेशन है उनका. सो व्हाट हैपेंस इज, आपका अजना चक्रा विल बिकम वेरी पावरफुल. व्हाट इज अजना चक्रा? अजना चक्रा दो आईब्रोज के बीच में जो चक्रा होता है, वो बहुत पावरफुल हो जाएगा. लेकिन आप सर्विस नहीं कर रहे हो, तो आपका बैक हार्ट चक्रा बड़ा नहीं होगा. इन दैट केस क्या हो जाता है, पर्सन बिकम्स वेरी विलफुल एंड डोमिनेटिंग. ठीक है, आप अगर सर्विस करते हो तो आपका बैक हार्ट चक्रा बड़ा रहता है. आइडिया है कि बैक हार्ट चक्रा शुड ऑलवेज बी बिगर या एट पार विथ अजना. कभी भी अजना बड़ा नहीं हो जाना चाहिए बैक हार्ट से, क्योंकि देन अ पर्सन बिकम्स वेरी डोमिनेटिंग. तो ये अब जब आपको ये नॉलेज नहीं है, सबके पास ये नॉलेज नहीं रहता है, तो क्योंकि सबके पास ये नॉलेज नहीं रहता है तो लोग अपने हिसाब से चीजें करते हैं. सो देन दैट बिकम्स मुश्किल. तो बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी में जो लोग हैं, दे हैव कंप्लेंट कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वो इंसान जाकर बहुत ज्यादा वो बन गया, डोमिनेटिंग बन गया. उसको लगता है कि उसके हिसाब से चीजें होनी चाहिए. मतलब क्या हो गया, वीड ग्रो हो गया, वीड ज्यादा बढ़ गया. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. तो हरे कृष्णा महामंत्र कलयुग का मंत्र है, इसीलिए उनको पता है, कलयुग में पता है कि प्यूरिफिकेशन लेवल बहुत कम होने वाली है. सो इसी वजह से वो कलयुग का मंत्र कृष्ण भगवान ने इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें इनिशियल प्यूरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं. इवन अ डॉग कैन चैंट, मतलब इसको कोई भी चैंट कर सकता है. इसके लिए इनिशियल प्यूरिफिकेशन आपको नहीं करनी है. इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. इट इज लाइक अ वीडीसाइड. अब समझ में आया पूजा? After that, right, that is the reason that you have to actually do the super cleansing sadhana, everything, because in super cleansing sadhana even forgiveness part is taken care of. So once you are purified, then you will be able to forgive, but forgiveness is necessary. Hare Krishna Mahamantra is the base, it is the starting point. आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोग्रेस. मतलब हरे कृष्णा महामंत्र से आपको शुरू करना है, पर आगे बढ़ना है. आप सिर्फ बैठ के घर पे हरे कृष्णा मंत्र नहीं चैंट कर सकते. दैट इज नॉट द आइडिया. कृष्ण भगवान ने महाभारत में क्या बोला था,
कृष्ण भगवान ने महाभारत में बोला था कि अर्जुन एक भक्त बनता जा रहा है, पर मुझे सिर्फ एक भक्त की जरूरत नहीं है, मुझे एक स्पिरिचुअल वॉरियर की जरूरत है जो जरूरत पड़े तो गलत के अगेंस्ट भी खड़ा रहे। समझ रहे हो? सो सिर्फ एक भक्त बना के क्या करोगे आप सिर्फ हरे कृष्णा करोगे, आप अपने बारे में सोचोगे। जब तक आपके अंदर वो विल पावर नहीं आएगा नेगेटिव के अगेंस्ट खड़े रहने के लिए, सो इट विल नॉट हेल्प। सो हरे कृष्णा महामंत्र इज द स्टार्टिंग पार्ट, उसके बाद यू नीड टू प्रोग्रेस विच इज द एसबीसी पूरा। SBC is designed that way. I've designed it that way that finally you become a spiritual warrior. Am I clear now? Thanks, I'm clear now. Yeah. Okay, thank you. Sorry, I was not there initially. In general, और कोई question था which I missed? नहीं मैम। No मैम। No, ma, अब तो कोई क्वेश्चन नहीं आता। Any other questions? Otherwise, we'll hand it over to the next part. Okay, so this. अदरवाइज आप वो फील नहीं कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने भगवत गीता सेशंस मेरे सुने हैं वो ऑलरेडी कृष्णा जी के विराट रूप के बारे में थियोरिटिकल नॉलेज आपको मिला है, और ये वीडियो था जस्ट एन एडिशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये देखने के बाद लगता है ना कि और कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट, ये आप सबको फील हुआ। I mean, मेरा एम यही था आपको फील कराना कि हम जो भाग रहे हैं इस दुनिया में जो बिल्कुल टेम्पररी है, जिसमें मतलब कितने उलझे हुए हैं हम हर चीज में, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी जॉब, मेरा 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 करके जो हम भागे जा रहे हैं, मेरा कुछ है क्या? सब कुछ तो कृष्णा जी का है। तो कृष्णा जी ही सब में है, सब कुछ ही उनका है। तो क्या ये मैं आप लोगों को फील करा पाई हूँ? तो जस्ट आप लोग चैट में लिखो, या अगर किसी को बोलना है तो आप बोलो, बिकॉज दिस वॉज माई एम। ये सब कुछ से मेरा एम वही है, आपको फील कराना। चैट में कईयों ने हाँ माँ लिखा है। माँ, can I say something? हाँ, Actually, please. I had watched these videos earlier also, but जब आप पोस्ट करके डालते हो ना, वो अलग ही तरंगे आती है, वो वाइब्रेशंस ही अलग आती है। Exactly what you were asking right now ना, वो फील हो जाता है। तो इट वॉज वे बियॉन्ड, एकदम एक एक गूज़बम्स एक्सपीरियंस थी, एक वर्ड एवरी, द फर्स्ट वीडियो इटसेल्फ जहाँ पे अर्जुन का वो एक्सप्लेनेशन है, कृष्णा जी का कन्वर्सेशन है, वो पूरा आप ही बताओ। मतलब every single BG हो, every single session हो, I have heard every single line from you only. It was as if like you are only in that video and you are only speaking. It was like that. एक्चुअली वो मेरे साथ कनेक्शन तुम लोगों का है ना, और मेरा कनेक्शन कृष्णा जी के साथ है, तो फिर वो आप लोग डबल फील कर पाते हो। ऐसे जब आप लोग एज अ सीरियल देखते हो तब अच्छा ठीक है लगता है, पर जब आप इसको स्टडी करने के हिसाब से पोस्ट में देखते हो तब आप ज़्यादा फोकस करके उस चीज़ को समझ सकते हो सकता है मेरी एनर्जी भी हो, आई डोंट नो, व्हाटएवर, बट एम जो था कि कृष्णा को फील करो। इतने साल हमने लाइफ के वेस्ट किए, हमें पता ही नहीं था हम क्या कर रहे थे। कृष्णा जी का नाम सुनने से लगता अच्छा वो तो जो गोपियों के साथ डांस करते हैं। मैं चैट पे मैसेजेस जो आए हैं उनको रीड आउट कर दूं? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ माँ। अभी रुक ना, मैं कुछ बोल रही हूँ। यस माँ एक्चुअली आप जो ये गोपी वाला बोल रहे हो ना, ये बहुत जन बोलते हैं। Whenever I have nurtured few people, they really come up with this point which you are stressing right now. तो कृष्णा जी का क्या इमेज बना है? कृष्णा जी, ऋषु को म्यूट कर दो। ऋषु म्यूट करो खुद को। कृष्णा जी का क्या इमेज बना है हम लोगों के सामने, मतलब क्या इमेज बना था, जिसके बहुत सारे वाइब्स हैं, जो गोपियों के साथ डांस करते हैं, जो मक्खन खाते हैं, जो मटका फोड़ते हैं, और जिसकी वजह से महाभारत हुआ।
यही गलत इमेज लेकर सब लोग चलते रहे हैं। एक्चुअली कृष्णा जी क्या है उन्हें समझने की कोशिश किसी ने की ही नहीं, और लोग कहते हैं कि हम भक्त हैं, हम स्पिरिचुअलिटी करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का एस और वाई, शुरुआत और अंत, इज कृष्णा एंड नथिंग एल्स। और उनको समझने के लिए ये एक छोटा सा टाइनी स्टेप है, उन्हें समझना डेमीगॉड्स के कैपेसिटी से भी बाहर है। कृष्णा जी को समझना इज लाइक पहले कंप्लीट सरेंडर करना पड़ता। अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट वीडियो का देखा होगा, उसमें कृष्णा जी इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग अबाउट ओमिशन, ही इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग अबाउट आउट ऑफ फॉरगिवनेस, एंड ही इज एक्सप्लेनिंग अबाउट सरेंडर। तो सरेंडर जो चीज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कृष्णा जी को अर्जुन ने पूछा कि जो वाइफ अपने हस्बैंड को सरेंडर करती है या जो नौकर अपने मास्टर को सरेंडर करता है, क्या ये सब सेम है? तो कृष्णा जी कहते हैं नहीं, जो परमात्मा को सरेंडर करते हैं दैट इज द बेस्ट सरेंडर। क्योंकि सबसे बड़ी गलती कर्ण ने जो की थी वो थी उसने ईवल को सरेंडर किया था, दैट वाज दुर्योधन। तो इतना पावरफुल होने के बाद भी कर्ण की मृत्यु हुई बिकॉज उसने सरेंडर किया था दुर्योधन को। तो जस्ट बिकॉज कोई ईवल आपको हेल्प करता है, अगर आप उसे सरेंडर करते हो, दैट इज नॉट धर्म। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग, हमारा जो फिजिकल माइंड है वो हमें समझा देता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। स्पिरिचुअल पाथ पे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। आइडियली मुझे अभी सेशन में होना भी नहीं चाहिए, मैंने लास्ट सेशन एग्जिट किया ड्यू टू सम इमरजेंसी, मुझे अभी सेशन में होना भी नहीं चाहिए। आप लोगों को आइडिया भी नहीं है व्हाट प्रॉब्लम आई एम गोइंग थ्रू। लेकिन कृष्णा जी की स्तुति है, हाउ कैन आई मिस? आई हैव टू बी देयर, आई कैन नॉट मिस इट। और कृष्णा जी की स्तुति के अलावा और कुछ मैटर ही नहीं करता है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। सो ये चीज अगर आप समझ लेते हो, दैट्स इट, ही इज एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक पार्टिकल भी नहीं है जो कृष्णा नहीं है। कृष्णा जी का विराट रूप समझाने का यही इंटेंशन था मेरा, कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो कृष्णा नहीं है, एवरीथिंग इज कृष्णा। सो ये समझ गया हो आप लोगों को, देन इट इज अमेजिंग। एंड हाँ नितिका, आप तो चैट्स पे रीड कर सकती है एंड देन निकिता कैन कंटिन्यू। सॉरी मैम, मेरा सडनली बीच में ऑडियो गायब हो गया तो आई कुडंट अंडरस्टैंड कि आप कुछ बोल रहे थे। कोई बात नहीं, मेरा भी होता है। मैं बस लोगों के चैट रीड आउट करना चाह रही थी कि जो आनंदी ने बोला था उसको काफ़ी लोगों ने अग्री किया, जैसे प्रीत ने अग्री किया, मिहिका ने अग्री किया, P2 मतलब प्राची ने बोला कि उन्होंने परसों के दिन बीजीपी सुना था और कृष्णा की स्तुति का, और उनको बहुत अच्छा लगा था, बिल्कुल खो जाने वाला ऐसा लगा था। और आज जब उन्होंने देखा तो भी बहुत प्यारा लग रहा है उनको। प्रीत हैज़ रिटन कि आज भी आई फेल्ट कि वी वर वेरी लकी, जैसे अर्जुन को कई सालों कई वर्षों पहले लगा था, हम वैसे ये वीडियो देख के मेरे को आज लगा। And she said that seeing this, she felt only one thing, कि whom should I feel jealous or angry with when everywhere it is Krishna only. यही तो आप बीजी सेशन में बोलते हो कि क्यों गुस्सा होना है, one with God, one with all, and then continue. हाँ, यही माँ बोलते हैं हमेशा कि हमें क्यों किसी के लिए ग्रज रखना है, क्यों किसी के लिए दुखी होना है कि उसने मेरा नहीं माना या उसने मेरे साथ ऐसा करा। जब सब में कृष्णा जी हैं, जो माँ बोलते हैं, जो आनंदी बोली, जब ये देखते हैं हम लोग माँ के पोस्ट से, तो जो उसमें बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे माँ ही बोल रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं लगता, कोई डिफरेंस नहीं लगता।
जो माँ बोलती हैं बीजी सेशन में और जो सीरियल में बोलते हैं कृष्णा जी, बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि माँ बोल रही हैं, सच्ची। उसके बाद जब सभी कुछ कृष्णा जी हैं तो बस हो गया, यही तो जानना था। और उसमें बोलते हैं कि ये ज्ञान युग में एक बार आता है, तो वी आर सो लकी कि हमें माँ से ये ज्ञान मिल रहा है। वी आर सो लकी। ओके। तो कोई चीज देखते थे तो इतना गुस्सा आ जाता था, इतना गुस्सा आ जाता था। माँ ने ना, जो माँ के कोई भी बीजी सेशन मैंने खोलती हूँ जिसपे मान लो आज मेरा कोई ट्रिगर आया, तो मैंने जो बीजी सेशन रैंडमली खोला तो वो लाइफ चेंजिंग बीजी मिला मुझे हमेशा। मैं मतलब योगिता से भी बात करी बहुत बार, तो मैंने बोला मैंने आज मेरे को ये क्वेश्चन का हल नहीं मिल रहा था, मुझे मतलब बीजी सेशन मैंने सुना, मुझे उसका आंसर मिल गया इसमें। तो इतने सारे आंसर्स मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने भी बहुत धक्के खाए। मैं एक बड़े सारे धर्मों में भी घूमी, बड़े सारे इधर उधर बड़ी जगह चीजें देखी, निरंकारी में भी गई, मतलब जिसमें आकार नहीं होता उसमें भी पूजा करी, बट इतनी कभी मन को शांति नहीं मिली। और जब से कृष्णा जी के बारे में माँ से पता लगा, मतलब मैं तो कभी कृष्णा जी के बारे में इतना मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं था, पर जब से मैं सोल पीस ग्रुप में आई तो वो माँ ने जो कनेक्शन क्रिएट किया, माँ ने जो सरेंडर लेवल क्रिएट किया, वो लेवल अद्भुत है। मतलब उसके तो मतलब अगर डिस्क्राइब भी करने चाहो तो उसके लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास। तो मतलब मैं जब बात भी करती हूँ तो अभी भी मेरे गूज बम्प्स आ रहे हैं कि मतलब मैं हूँ कौन, मेरे को मतलब मैं तो बोलने के मतलब मेरे पास तो वर्ड्स भी कम पड़ जा रहे हैं। तो ये भी कृष्णा जी की और माँ की कृपा है कि हम बोल पा रहे हैं और इनको फील कर पा रहे हैं। कितने दुख भी आए 2-3 महीने में, उस दुखों को दुख लगे ही नहीं। अदरवाइज पुरानी रिशु होती तो रोती, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी कल भी कुछ ऐसा ही हुआ लाइफ में, अभी कल होने भी वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है। बस हमेशा माँ की वो लर्निंग याद आती है जो मिला है कृष्णा प्रसाद में। जो कोई दिक्कत है माँ को इन्वोक करते हैं, माँ के चरणों में डालते हैं, उनके सरेंडर कर देते हैं। तो ये सारे चेंजेस हमें सोल पीस ग्रुप्स में ही आके मिले हैं। अदरवाइज बाहर तो बहुत घूमे हैं, बहुत चीजें देखी भी हैं, बट इतने हाथ उंगली पकड़ के किसी ने नहीं सिखाया जैसे हमें माँ और ये सोल पीस ग्रुप सिखा रहा है। क्योंकि ये फैमिली की तरह है, कोई मन की बात हो बेझिझक होके हम बात करते हैं और उसका सल्यूशन मिलता है। और प्यार जो कृष्णा जी के लिए होना चाहिए, जो कृष्णा जी की स्तुति होनी चाहिए, वो इस ग्रुप में मिलती है। तो इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरी पर्सन। फर्स्टली माँ को जिन्होंने हमारे को ये हमारी उंगली पकड़ी, अदरवाइज हम तो रुल जाते। हमारा तो ये वाला सीन था। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच सोल पीस ग्रुप कि आपने हमें पकड़ा। मेरा ये फील है। थैंक यू सो मच ऋषुति अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग था ये। चीज होती क्या है और चेंजेस तो बहुत लाइफ में आए हैं। सोचने की पूरी क्या कहते हैं पॉजिटिविटी आ गई है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच अपना बताने के लिए एक्सपीरियंस। हाँ जी, हाँ विराट अंकल आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे कि आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। दिमाग में एक बात आई कि हम लोग पूरा जिंदगी जो है सो बहुत मंदिर घूमे हैं, बहुत जो है सो पूजा अर्चना जो भी करना है सो किया है, and we have lived our life. But yes, coming to the Soul Peace group, it has changed the total thought process, perception, experience, result oriented at the end of the day, and peace of mind सबसे बड़ी चीज ये है। मैं तो हेडलेस चिकन हो गया था मैं तो। हाँ सीरियसली,
साल भर नीचे तो मैं हेडलेस चिकन हो गया था। वो इसलिए बिना अंकल, क्योंकि कहीं भी ऐसा नॉलेज, ऐसा स्तुति करने का मौका नहीं मिलता है कृष्णा जी से। ये जो कनेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है, वो हम सब ने काफी चीजें पहले ट्राई करी हैं, लेकिन ये कनेक्शन हमको जो माँ के साथ हुआ, हम सबका, हम एक एक का जो कनेक्शन है माँ के साथ, वो कनेक्शन कभी, वो प्यार, वो पर्सनल कनेक्ट कभी किसी और के साथ फील नहीं हुआ। सो दैट मेक्स द होल डिफरेंस। तो हम लोग जो हर एक यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो अभी ये सेशन सुन रहे हैं, हम सबको माँ के साथ एक प्यार महसूस होता है। माँ का प्यार जो है, हम सबका एक पर्सनल कनेक्शन है माँ के साथ। तो वो कनेक्शन, वो टच जो माँ ने हम सबकी लाइफ पे करा, हम सबकी लाइफ बदल गई। वो टच, वो कनेक्शन हमको पहले कभी किसी के साथ नहीं मिला। अच्छा, ये बताओ कि हमारा सोल पीस ग्रुप डिफरेंट क्यों है, या हमारे जो मैं कृष्णा भक्ति सिखाती हूँ वो डिफरेंट क्यों है? अगर आप लोग देखो, अगर कोई भी, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ रहता है एक इंसान का जब वो भगवान का नाम लेता है, या तो डर रहता है मन में कि अगर नहीं लिया तो कहीं मेरा कुछ नुकसान ना हो जाए, या तो जिंदगी ने इतना पीटा है कि बस थोड़ा सा आराम मिल जाए। लेकिन किसी का ये इंटेंशन नहीं होता है कि मेरे आसपास जो हो रहा है होने दो, मुझे प्यार करना है कृष्णा जी से। ये कोई भी, कहीं पर भी आप देखो, कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ले लो, वो ये चीज को हाईलाइट नहीं करता है कि हमें सिर्फ प्यार करना है कृष्णा जी से, भले वो हमारे तरफ मुड़ के देखे या ना देखे। इसलिए ये ग्रुप डिफरेंट है, इसीलिए आप लोग जुड़ पाते हो मुझसे, क्योंकि मैं सिर्फ कृष्णा जी को ऑर्डर सप्लायर नहीं समझती हूँ कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ठीक कर दो, अगर ठीक नहीं किया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, या मैं आपसे नफरत करूंगी, या मैं पूजा करना बंद कर दूंगी। नहीं, आप मुझे जमीन पे पटको, गोद में उठाओ, मेरा प्यार आपके लिए सेम रहेगा प्रभु, और वो बढ़ेगा ही, क्योंकि आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरी सेवा करने का। मेरा ऑब्लिगेशन है कि मैं आपका सेवा करूं। आप कोई भी दूसरा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो, वो आपको आपकी परेशानियों से निकलने का हल बताएगा। वो बोलेगा कि आप अगर ये करते हो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। मैं आपको बोलूंगी कि आप प्रेम करो कृष्णा जी से, आपको आपके प्रॉब्लम्स दिखेंगे ही नहीं, वो होंगे, वो आएंगे, उस समय आपको पेन होगा, लेकिन विद इन मिनट्स आप फिर से कृष्णा जी में खो जाओगे, फिर से आप नॉर्मल फंक्शन करने लगोगे। एंड दिस इज द पावर ऑफ लव फॉर कृष्णा। अदरवाइज नॉर्मल, अगर आप इस सोल पीस ज्वाइन करने से पहले जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती थी, आपको लगता था लाइफ खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि अभी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि वो हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी है। प्रॉब्लम्स को हमने अपने लाइफ में लिखाया ही है इसलिए। लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स के वक्त हम थोड़ा परेशान होंगे, और फिर वो बह भी जाएगा फ्लो ऑफ वाटर जैसे, एंड वी विल बी बैक टू नॉर्मल। ये नहीं कि महीने महीने, साल साल हम उसी के बारे में सोच रहे हैं। एंड वो तभी पॉसिबल है अगर परिशुद्ध प्रेम हो कृष्णा जी से। तो अगर कुछ सीखना है इस ग्रुप से तो आप ये सीखिए। प्रॉब्लम्स की चिंता मत करिए। जैसे मैंने हमेशा एग्जाम्पल बताया है कि हमें बुखार आता है, मतलब इट्स एन इंडिकेशन कि शरीर में वायरस, बैक्टीरिया या कोई जर्म्स है। बुखार तो पैरासिटामोल खा के हम दबा देंगे ही, पर क्या वो वायरस मरेगा? नहीं। उसी तरह लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कुछ तो बचा है सीखने के लिए। जैसे ही हम सीख जाएंगे प्रॉब्लम हट जाएगा, और स्लोली आप इतना स्ट्रांग हो जाओगे, इतना डिटैच्ड हो जाओगे कि आपको मतलब प्रॉब्लम आपको दबा नहीं सकेगा, प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकेगा। ये मैं 110% लिख के दे सकती हूँ ये चीज, क्योंकि ये मैंने अपने लाइफ में देखी है। मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स भयंकर लेवल वाली आती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसी आती है। लेकिन प्रॉब्लम आती है, उस समय मैं प्रॉब्लम को डील करती हूँ,
एंड फिर से मैं कृष्णा भक्ति में लग जाती हूँ, फिर से मैं लोगों को हेल्प करने में जुड़ जाती हूँ, फिर से मैं कृष्णा की स्तुति में झूमने लगती हूँ। एंड हाउ इज दिस पॉसिबल? बिकॉज सोल स्ट्रेंथ उतना बढ़ जाता है, आपका आत्मा की शक्ति उतनी बढ़ जाती है। ये आप बढ़ा लो तो आप एक प्रॉब्लम को खत्म, दूसरे प्रॉब्लम को खत्म, ये सब करना नहीं पड़ेगा आपको। आप ऐसे एकदम रॉक सॉलिड पिलर जैसे खड़े रहोगे। प्रॉब्लम आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, क्योंकि फाइनली यहाँ किसी के साथ कुछ बुरा तो होता ही नहीं है। इट इज ऑल अबाउट लर्निंग, इट इज ऑल अबाउट ग्रोइंग। ये समझ लो, इसको पिलर बनाओ, ये नॉलेज को अपना पिलर बनाओ कि यहाँ मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। जो मुझे लग भी रहा है मेरे साथ बुरा है, वो सिर्फ एक परीक्षा है। वो परीक्षा की घड़ी है, ये चेक करने के लिए कि मेरी आत्मा की शक्ति कितनी बड़ी, मेरे स्पिरिचुअल मसल्स कितने स्ट्रांग हुए हैं। मैं अगर इससे पार कर लूंगी, आई विल गो वन स्टेप अपवर्ड, आई विल गो वन स्टेप फॉरवर्ड। चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सीखना है। हाँ, बहुत पेन होगा उस समय, मैं हूं आप लोगों के साथ। जब भी आपको पेन हो आप मुझे याद कर लेना, मैं खड़ी मिलूंगी आपको, आपके पास। आपको मैं पेन में अकेले नहीं रहने दूंगी, ये मैंने पहले भी प्रॉमिस किया है। सिर्फ मुझे दिल से याद करना, एकदम दिल से मैं रहूंगी, आप मुझे फील कर पाओगे। इतना मैं कर सकूंगी जब तक मैं जिंदा हूं, उसके बाद मुझे नहीं पता। बट इतना भगवान ने पावर दे दिया है कि मुझे जो दिल से याद करता है मैं वहां मैनिफेस्ट हो जाती हूँ। और उतना टाइम आपको मिल जाएगा फिर से खड़े होकर लड़ने के लिए। फिर उठो, फिर लड़ो, फिर उठो, फिर लड़ो। हार नहीं माननी है, हम में से कोई हार नहीं मानेगा। एंड टुगेदर वी विल मेक इट वर्क। वर्क करेगा कि नहीं ऑप्शन ही नहीं देंगे हम, वी विल मेक इट वर्क। तो आप में से कोई अकेला नहीं है। अगर आप में से ऐसा कोई है जो बहुत दुखी है, ये याद रखो आप अकेले नहीं हो, ये पूरा ग्रुप आपके साथ है। हर एक इंसान परेशान है, क्योंकि अर्थ मतलब परेशानी ही। या परेशानी नहीं हो तो हम करने क्या आए हैं? हाँ, आप मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गए हो और वहां जाके आप बोल रहे हो कि आपको यहाँ कूदने को कहा जाता है, यहाँ पे रोल करने को कहा जाता है, आपको गड्ढे में घुसने को कहा जाता है, दौड़ने को कहा जाता है। अरे आप मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गए हो, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेस। वो वही एक्सपेक्टेड है। तो जब हम अर्थ पे हमने जन्म लिया तो यही एक्सपेक्टेड है हमसे कि हम यही करना पड़ेगा। हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आएगी। सो हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे, दैट इज फाइन, वो आप कर सकते हो, लेकिन फिर आगे बढ़ना है। ओके, अभी N2 यू कैन कंटिन्यू। हाँ, मैं बस थोड़े से चैट मैसेजेस रीड आउट कर देती हूँ। कई लोगों ने चैट में भी काफ़ी चीज़ें लिखी थी। जैसे मधु मौसी ने लिखा है कि आई एम लीविंग माई एंगर एंड विक्टिम कॉन्शियसनेस एंड गिल्ट फीलिंग एंड आई एम फीलिंग बेटर। नवीन आडवाणी जी ने लिखा है आई हैव टीयर्स इन माई आईज एंड वाइब्रेशन इन द अपर हाफ ऑफ द बॉडी। शिफाली दी ने लिखा है माई लाइफ हैज़ चेंज 360 डिग्रीज, द न्यू थॉट प्रोसेस, डिटैचमेंट, सरेंडर, एंडलेस है वो। टू सम अप, ऑल माँ गेव अस द पर्पस ऑफ आवर इनकारनेशन। शी शोड अस हु इज आवर रियल फादर, कृष्णा जी। पूनम दी ने लिखा है जब से आपसे कृष्णा जी को जाना फील किया, कृष्णा जी ही सब हैं, सब में वही हैं, तो अब डूबने से पहले संभल पाते हैं। अब कुछ अलग से रहा ही नहीं है करने को, जो भी है सब कृष्णा जी के लिए ही करना है। जो उनके डिवाइन प्लान है उसमें कंट्रीब्यूट करने लायक बनना है, कंप्लीट सरेंडर करना है। तन मन कर्म वचन सब कुछ उन्हीं का है। नवीन आडवाणी जी का एक और मैसेज आया है जिसमें उन्होंने लिखा है आई हैव फेल्ट द एनर्जीज वाइब्रेशंस इन द लाइव सेशंस। Interpretation of Bhagavad Gita is very different in terms of explaining with respect to our day-to-day life issues and how to deal with it. That does bring about a higher degree of awareness. The post and BG help us to align ourselves better. They work in 360 degrees. Harshila ji ne likha hai, life's totally changed after joining the Soul Peace group. एक satisfaction है, दिल में तसल्ली है, सुकून है कि माँ के कोई भी बीजी रैंडम भी सुन लूँ
मुझे मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है। मैं पहले हर बात में चिड़चिड़ करती थी, अब मैं सबके पेन को फील कर पाती हूँ, उनको समझ पाती हूँ कि सामने वाला खुद इतने पेन में है तभी वो ऐसा कर रहा है। निधि का है, आफ्टर ज्वाइनिंग सोल पीस ग्रुप आई गॉट कंप्लीटनेस इन लाइफ एंड फाउंड रियल पर्पस ऑफ लाइफ। चंद्रिका दी ने लिखा है, माँ आपके मिलने से माई लाइफ 100% चेंज। थैंक यू सो मच माँ कि आप हमें मिले हो, कि आपने हमें कृष्णा से मिलाया है और कृष्णा से प्यार करना सिखाया है, हमें कृष्णा भक्ति सिखाया। और माँ सोल पीस ग्रुप वेरी हेल्पफुल एंड पॉजिटिव। थैंक यू सो मच माँ। हरे कृष्णा। तुषार शेखर जी ने लिखा है कि आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे आफ्टर ज्वाइनिंग सोल पीस। थैंक यू माँ। राधा एंड मोनीश जी ने लिखा है, जय श्री राधे कृष्णा माँ, स्पीचलेस हूँ। तो ये कुछ जो चैट पे मैसेजेस आए थे वो मैंने रीड आउट किए हैं। आई कैन सी कि प्रीत नहीं, भूमिका जो आद्या केसरवानी से जॉइंड इन है, उन्होंने हैंड रेस कर रखा है, उनको शायद अपना फीडबैक देना है। उन्होंने मॉर्निंग में भी हैंड रेस किया था। तो भूमिका दी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। हरे कृष्णा माँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप प्लीज बोलें। जी माँ, जो कनेक्शन आपने सिखाया है वो बहुत ही यूनिक है। मतलब हमें पता नहीं था कैसे कनेक्ट होना है क्रिएटर के साथ, कृष्णा जी के साथ। और पहले जो मैं सिचुएशंस में इतना घबरा जाती थी, थॉट का कोई अलाइनमेंट नहीं था, वो ये जो यूनिक चीज है, मैंने कहीं मतलब मंत्रास तो बहुत पता थे, पूजा भी करते थे, लेकिन कैसे थॉट्स को अलाइन करना है 100% तो अभी मैं नहीं कह रही हूँ कि हो गया है, लेकिन काफी कुछ सोचने की शक्ति आ गई है कि जब कुछ सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं तो बैठ के कामली सारे नॉलेजेस को याद करना है। और अभी ये प्रेजेंटली काफी कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज भी हुए थे, तो मैं उसका ही शेयर करना चाह रही थी। तो उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस होने वाले थे मेरे। पहले जब ये सिचुएशंस हुआ करती थी तो मैं इतना ज्यादा घबरा जाती थी कि मतलब मेरी पूरी पूरी रात की नींद ही गायब हो जाती थी कि कल ये इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। लेकिन इस बार जब वो चीज हुई तो मैं इतनी काम थी, मतलब वहां जहां इन्वेस्टिगेशन होने वाला था उसके अंदर भी मैं जब वहां ओटी में भी गई तो मुझे बस सिर्फ आपको ही इन्वोक करके, मुझे आपके सिवा कुछ भी नहीं, आप और राधे कृष्णा, उसके सिवा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। मैं एक कॉन्फिडेंस फील कर रही थी अंदर से, जो पहले कभी नहीं हुआ करता था मुझे। पहले मैं इतना ज्यादा घबरा जाती थी, लेकिन इस बार मुझे यही लगा कि नहीं, जो भी है सब प्लान्ड है। और मैंने आपको इन्वोक किया और सिर्फ आपके बारे में ही सोच पा रही थी और कृष्णा जी के लिए, और कुछ भी नहीं। और मुझे पहले से काफी, जितना जैसे मैं घबरा जाया करती थी, इतनी ज्यादा घबरा जाती थी, वो चीज इतनी ज्यादा फियर फीलिंग थी अंदर, वो रिड्यूस लगी मुझे माँ। और जो मेंटर्स भी, अभी कुछ और भी सिचुएशंस चल रही हैं, मेरे फादर बहुत ओल्ड हो गए हैं और काफी सिकनेस है उनको बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर एंड सम एलिमेंट्स एंड ऑल। तो उससे भी कैसे डील करना है वो भी मुझे योगिता जी बीच बीच में कॉल करके, मैं उनसे बात करती हूँ या वो मुझे कॉल करती हैं। ये सब चीजें मुझे नहीं लगता कि कोई और कहीं भी मिल सकता है, कैसे इन सिचुएशंस को डील करना है। कुछ चीजें चल रही हैं लाइफ में फादर को लेकर और रिलेशंस में, लेकिन उसको कैसे डील करना है उससे मैं इतनी परेशान हो गई थी, पता ही नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं थी। लेकिन आपके नॉलेज से और फिर जो योगिता जी मुझे बीच में मेंटर करती हैं, समझाती हैं उसको कैसे यूज करना है उस नॉलेज को, आप जो स्टेप बाय स्टेप नॉलेज को कैसे यूज करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ये सब कहीं भी नहीं पता था माँ, कुछ भी नहीं मालूम था हमें।
थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। ये भूमिका जी सो ऑसम। आपने इतनी अच्छी तरीके से अपना पूरा बताया कि आपकी लाइफ में कैसा चेंज आया, जब आप पहले कैसे डील करते थे ना अभी कैसे डील करते हो। लाइक वी कुड फील द डिफरेंस जब आप बता रहे थे ना हर एक सिचुएशन के बारे में, वो डिफरेंस फील हुआ। सो इट्स रियली रियली अमेजिंग। सब माँ की कृपा है। और राधे ऑसम ऑसम भूमिका दी। ओके, इसमें माँ आगे ये भी बोलती हैं कि हम लोग क्योंकि अब चल रहे हैं कृष्णा भक्ति करने का कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग हमेशा अपने आसपास कोई ना कोई ऐसे लोग जरूर देखते हैं और हम लोग उनको बोलते हैं कि आप भी आओ, आप भी जुड़ो, कृष्णा भक्ति करो। लेकिन उसमें हम लोग कभी कभी किसी का, माँ बोलती है कि उनके सर पे खड़े होकर नाचना नहीं है कि तुम भी करो तुम भी करो। माँ ने इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के बारे में बताया था, किसी को याद है वो क्या था? और ऐसे लोगों से अगर हम मिले तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? Yeah, hi. हाँ जी। The primary approach should be yes, okay. एक दो बार इनको you explain, tell them how to go about it and get into the Krishna Bhakti. And if they come in automatically, voluntarily, then it's great. But you don't need to literally, as you said, सर पे नाच के जो है सो जबरदस्ती उनको भक्त बनाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। उनके कर्म में होगा तो जरूर आएंगे, ये मान के चलना। और हाँ, कई दफ़ा थोड़ा बहुत नेगेटिव जो है सो कुछ लोग बोल भी देते हैं, तो देन यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि भाई दिस इज द ट्रुथ, ट्राई इट, एक्सपीरियंस इट एंड फील इट। I mean, he also has raised her hand. Oh, sorry. So that they get connected. Yeah. हो जाता है।